बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम 13 शेयर करूंगी, डिजिटल मार्केटिंग। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आज जस्ट हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट आगे से इसकी टाइप्स खुलती जाएंगी, उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास है कन्वेंशनल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनी डिफरेंट टूल्स को यूज़ करती है, जैसे कि बिल बोर्ड्स को, टेलीविज़न को, न्यूज़पेपर्स को, डिफरेंट पम्पलेट्स को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। कंपनी इनको यूज़ करती है कि वो जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करे अपनी प्रोडक्ट के बारे में अमंग मैसेज बड़े पैमाने पर। और डिजिटल मार्केटिंग कुछ वक्त पर कन्वेंशनल मार्केटिंग से थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में मतलब हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। अब डिजिटल मीडिया में क्या आ जाता है कि डिजिटल डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, इंटरनेट जो हम इंटरनेट के ज़रिए यूज़ करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इन पॉइंट्स को ज़हन में रखिएगा। डिजिटल प्रो मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है, इसके पीछे जो फैक्ट है वो है कि ये कंपनी के दरमियान और फ्रेंड जो कस्टमर्स हैं उनके दरमियान एक सोशल इंटरेक्शन पैदा करती है, एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर देती है सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट इसके कुछ बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका डिफरेंस आ जाता है कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का। और सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, कन्वेंशनल मार्केटिंग कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। जैसा कि देखें कि आप बिल बोर्ड्स के ऊपर अपना ऐड तो लगा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा होगा। इसके मुकाबले में अगर वेब पेजेस के ऊपर बैनर्स की फॉर्म में या वीडियोज़ की फॉर्म में आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्रोडक्ट की, तो वो आपको कम पैसों में काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि कन्वेंशनल मार्केटिंग के मतलब सिर्फ इसकी लिमिटेड रीच है। जस्ट ये लोकल लोग ही इसको देख सकते हैं। आप बिलबोर्ड के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाओगे प्रोडक्ट की, तो जस्ट जो उसके मुकामी लोग हैं वही आपकी प्रोडक्ट तक पहुंच सकेंगे, उनके आपकी प्रोडक्ट के बारे में उन्हें इल्म होगा। जबकि इंटरनेट पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, तो फिर इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है कि ये कन्वेंशनल मार्केटिंग में लिमिटेड इंटरेक्शन होती है कंपनी की मतलब मार्केटर्स के दरमियान और कस्टमर्स के दरमियान। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉसिबल है कि आप किसी भी टाइम पर कस्टमर्स के और जो मार्केटर्स हैं इनके दरमियान किसी भी टाइप पे एडवर्टाइजमेंट हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बेतहाशा निकलता है। जब हम नाम लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो हमारे जहन में एक टर्म आती है इंटरनेट की। हम कह सकते हैं कि जैसे ही इंटरनेट का इजाद हुआ, तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग का काम भी स्टार्ट हो गया। इंटरनेट की टर्म पहली बार 1974 में US कंप्यूटर साइंटिस्ट ने यूज़ की थी, जिसका नाम था विंटन कैर्फ। इंटरनेट की पैदाइश के बाद ही डिजिटल मार्केटिंग का मतलब काम स्टार्ट हो गया था, और पहली बार इसको यूज़ किया गया था 1990 में। जो इसका पहला सर्च इंजन था उसका नाम था आरजे, वो लॉन्च हुआ था 1990 में। और जो पहला क्लिकेबल एड्स था इंटरनेट पे वो 1993 पे हुआ था। याहू और ई कॉमर्स पहली बार इंटरनेट पे 1994 पर आया था। और 1996 में एक छोटा सा सर्च इंजन था जिसका नाम था लुक स्मार्ट और एलेक्से, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। 1997 में एक वेबसाइट थी 6degree.com, वो लॉन्च हुई थी। और 1998 पर गूगल ने काम अपना स्टार्ट किया था और माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हुआ था। याहू वेब सर्च हुई थी। 2002 में लिंक्डइन ने अपना काम स्टार्ट किया था। 2003 में माइस्पेस लॉन्च हुई थी। 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट फेसबुक लॉन्च हुई थी। और 2005 में यूट्यूब ने अपना काम स्टार्ट किया था। 2006 में MS लीव ने काम स्टार्ट किया था, ट्विटर लॉन्च हुआ था। और अमेज़ोन ने $10 बिलियन से ज़्यादा की सेल्स की थी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी चुका है कि 2007 में टम्बलर और आईफोन लॉन्च हुए थे। 2008 में स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ था। और आपको पता है कि ये गानों वाला ऐप है, अक्सर मोबाइल्स में होता है। 2007 में सॉरी जैसे ही मतलब ये सोशल मीडिया का बजट बढ़ा, तो 2012 में 64% मतलब ये इनका बजट इंक्रीज़ हो गया था जैसे इनकी वेबसाइट्स बढ़ी। तो 2013 में याहू ने ख़रीदा था टम्बलर को। 2014 में फ़ेसबुक ने ख़रीदा था व्हाट्सएप को। यहाँ पे इन्होंने फोर्थ लास्ट लाइन में एक टर्म यूज़ की गई है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ मतलब इंटरनेट हर जगह पहुंच रहा है, हर चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगी, यानी जिस तरह के अब हम इंसान आपस में बात करते हैं, तो इस तरह इंसान मशीन के साथ बात करेगा। तो आप देखें कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो चीज़ है कि इंसान मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें डिफरेंट आगे से यूज़ की गई हैं, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। डीडीए, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपने मतलब ऐड को दिखाती हैं डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर। इसका मकसद क्या होता है कि आप कमर्शियल मैसेज फैला रहे हो अपनी ऑडियंस तक, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर बेस करती है। अगर इसी पैराग्राफ की आप थर्ड लास्ट लाइन पे आएँ, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेजेस इसकी नज़र आ रही होंगी, टोटल 4 हैं। डिफाइन, फॉर्मेट, कॉन्फ़िगर एंड एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये भी मार्केटिंग की एक टाइप है। इस पे आप अपनी मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेट के ज़रिए मतलब अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, ट्वीट्स के ज़रिए, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए, ब्लॉगिंग के ज़रिए, माइक्रो ब्लॉगिंग के ज़रिए। अब आगे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। यहाँ से जो चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ने वाली है कि दुनिया में 350 मिलियन, 350 से ज़्यादा लोग हैं वो फेसबुक पे एक्टिव हैं। 346 मिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग्स को रीड करते हैं, और 184 मिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉगर्स हैं। और ट्विटर पर 14 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं, जबकि यूट्यूब में 100 मिलियन व्यूअर्स होते हैं। ठीक है, अगर देखें तो 1 मिनट के गुजरते ही बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ गए, मतलब इनको इस्तेमाल करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते जा रहे हैं जिसके ज़रिए अब अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक ने अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा होता है, हर जगह मोबाइल फ़ोन जा रहा है, हर कोई अपने फ्रेंड के साथ डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर गॉसिप कर रहा है। तो जो स्मार्टफ़ोन है, इसने मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोशनल मैसेजेस फैलाए हैं, जो कि मतलब यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको इंटरेक्ट करता है, और हर एक तक अपनी प्रोडक्ट के बारे में मीन्स आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो। इसी तरह लोकेशन बेस्ड है ये, आप अगर चाहें फोर्थ लास्ट लाइन में, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जस्ट लोकेशन मतलब GPS, आपको पता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसके ज़रिए आप मतलब वो प्लेस को फाइंड कर सकते हो, लोकेशन को फाइंड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट टेकिंग है, इसके बीच में से भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकलता है। कंटेंट मार्केटिंग भी मार्केटिंग की एक टाइप है। इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस और फ्रेज और व्लॉग्स को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। और वेब जो वेब पेजेस के ऊपर कंटेंट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए देख लीजिएगा कि टॉप ऑफ द फनल, फिर मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। इसके बीच में इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह कि इनोवेटिव होना चाहिए आपका कंटेंट, यूनिक होना चाहिए, दूसरों से मिलता जुलता ना हो, और एक अच्छे तरीके में हो कि जो आपकी ऑडियंस से पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, वो इसको आगे शेयर करें। ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, जो कि क्योंकि लोगों की लाइफ इससे रिलेट करती है। और जो फोर्थ पॉइंट पे क्या आ रहा है कि लोग इसे अपने प्लेटफॉर्म पर अडॉप्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों इन वेबसाइट का आप इस्तेमाल करते हो, एक उनकी प्रैक्टिस करते हो, तरीका एक कार है जो कि आप मतलब जिसके ज़रिए अपना जो कंटेंट है उसको इंडेक्स कर सकते हो, रैंक करवा सकते हो कामयाबी से सर्च बार के ऊपर। इसमें एक टर्म यूज़ की गई है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या क्या काम है कि फ्री तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, एडिटोरियल और नेचुरल तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सको सर्च इंजन के ज़रिए। मतलब कि जैसे लास्ट में इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि मैं एक कीवर्ड है कंपेन, ये आप गूगल से ख़रीदोगे, तो जब ख़रीदोगे आप सर्च बार के ऊपर लिखोगे कंपेन, तो डायरेक्टली आपको उठा के आपकी वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, यानी PPC। इसको हम कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजर डिस्प्ले हिज एड्स ऑन द सर्च पेज व्हेन द यूज़र इंटर कीवर्ड, कि जैसे ही यूज़र सर्च बार के ऊपर कीवर्ड वो डालेगा जो आपने गूगल से ख़रीदा है, तो वो डायरेक्टली आपको मतलब उस वेबसाइट पे ले जाएगा, और उसके अंदर डिफरेंट एड्स शो हो रहे होंगे। अब एडवर्टाइज़र को
तब पैसे मिलेंगे जब यूज़र उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 P's इन डिजिटल वर्ल्ड। तो हम पढ़ कर आए हुए हैं पहले 4 P's। पीस मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट की पहले बात की गई है। तो मीन्स जो आपकी प्रोडक्ट है वो डिजिटल होनी चाहिए कुदरती तौर पे प्योर फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले में। और जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स वो इंटरनेट के ऊपर सोल्व करोगे, बेचोगे, जैसे कि कंप्यूटर्स और जो घर वगैरह हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट के बीच में नहीं आते। डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेटली डिजिटल होती हैं कुदरती तौर पे। इसकी हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें इसकी एग्जांपल का ही नहीं पड़ता। तो आगे से भी इन्होंने ये बताई है कि अगर डिजिटल कंटेंट में जाएं तो हमारे पास मूवी आ जाती है, बुक्स आ जाती हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम डिजिटल सर्विसेज में जाएं तो हमारे पास कम्युनिकेशंस आ जाती हैं, सब्सक्रिप्शंस आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स आ जाती हैं। थर्डली अगर हम हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में जाएँ तो इसमें हमारे पास एयर फेयर आ जाती हैं, यानी कि डिजिटल टिकट्स आ जाती हैं, फिज़िकल फ़्लाइट्स आ जाती हैं। और यहाँ लास्ट लाइन में कह रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों मौजूद हैं मार्केट में, तो इसमें कुछ हमारे फ़ैसले कंपटीटर्स से मिलते जुलते होते हैं जबकि कुछ इनसे मुख्तलिफ होते हैं। और हाउ टू ब्रांड इट डिजिटल प्राइस में आए तो मतलब इसमें दो चैलेंजेस के बारे में बताया गया है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कैसे प्राइस कर सकते हो। डिफरेंट आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कंपटीटर्स के मुकाबले में आपने अपनी प्राइस को कम रखना पड़ता है, और कस्टमर्स को इंकरेज करना पड़ता है, अपनी इंटरेक्ट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट की तरफ। अब सेकंड लास्ट लाइन में डिफरेंट इन्होंने स्ट्रेटजीज बताई हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, फ्री रीफ्रेमिंग प्राइसिंग, ये ऑब्जेक्टिव के लिए देख लीजिएगा। डिजिटल प्लेस में देखें तो ये एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट है, यानी एक वेब पेज है, एक वेबसाइट है जिसको एक मतलब एक फ़र्द या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम डिजिटल प्लेस भी कहते हैं। इसके आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं। पहले में रिटेल स्टोर है और सेकंड में कह रहा है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो स्पेस ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द वेब पेज। लास्ट हमारे पास है सेकंड लास्ट टॉपिक है इस थीम का, डिजिटल प्रमोशन। इसमें प्रमोशन और इंटरनेट बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। ज़ाहिर सी बात है हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि प्रमोशन हम ये इंटरनेट के ऊपर डिजिटली ही कर सकते हैं। ये बाई डायरेक्शनल होता है, इन दोनों तरफ से होता है। ये नहीं कि जिस मार्केटर ही कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सके, राब्ते में रह सके, बात कर सके, बल्कि इसी तरह कस्टमर भी मार्केटर से राब्ते में रह सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास आ रहा है लास्ट टॉपिक, कंज्यूमर इन डिजिटल वर्ल्ड। तो डिजिटल ईरा हैज़ एम्पावर्ड कस्टमर इन मल्टीपल वेज के ये जो डिजिटल ईरा है, ये जो दौर चल रहा है, इसने कस्टमर को डिफरेंट तरीके से एम्पावर किया है, स्ट्रॉन्ग किया है। अब डिफरेंट इनके पास ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि वो कैसे इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस करें, उसके तक पहुंच सकें और उसके मतलब क्वालिटी को, उसके सब चीज़ों को नोट कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर था 2.0 वाला, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एम्पावर्ड और ज़्यादा इल्म रखने वाला है कंज्यूमर 1.0 के मुकाबले में। डिजिटल कंज्यूमर को हमने 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की है। पहले हमारे पास आ जाएगी रिटेल काउंट, ब्रांड्स काउंट, डिजिटली इवेंट ड्रिवन काउंट, कैलकुलेटेड शॉपर और एक्सटर्नल शॉपर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कह रहे हैं कि स्मार्टफोन्स के बीच में डिफरेंट स्मार्टफोन्स आ गए हैं जिसमें 4G कनेक्शन होता है। हम कह सकते हैं कि हम किसी भी जगह तक एक्सेस कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है मार्केटर्स के लिए कि वो इस सूरत हाल में compete करें, compete यानी कि मुकाबला करें अपने कंपटीटर्स के साथ और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर्स तक पहुँचाएँ। लास्ट पैराग्राफ इस थीम का हमारे पास है कि मार्केटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको इस बात की ज़रूरत है कि अपनी प्रोडक्ट के हाई स्टैंडर्ड्स रखें और एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाएं और डिफरेंट चैनल्स रखें अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। फ्रूटफुल डायलॉग रखें अपने कस्टमर्स के साथ और मिटिगेट टॉलरेंस लेवल। इसमें क्या होता है कि मार्केटर्स अपने मॉडर्न कस्टमर्स को टैकल कर सकते हैं, अपनी मतलब प्रोडक्ट की तरफ लेके आ सकते हैं एक एफिशिएंट मैनर के बीच में। यहाँ पे आपकी ये थीम भी ख़त्म होती है और साथ में आपका एक कोर्स भी एंड होता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपका ये कोर्स आज ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।